अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत चटखारेदार, बहुत ही मज़ेदार चटपटे से ये दम आलू की रेसिपी। बनानी भी बहुत आसान और खाने में इतने टेस्टी और लाजवाब ये बनेंगे कि इसके सामने आप गोश्त और चिकन वगैरह को भूल जाएंगे। आलू क्योंकि घर में बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो हमें उसे ज़रा डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनाना चाहिए ताकि सभी बहुत शौक़ से खाएं। तो ये अचारी दम आलू बहुत टेस्टी रेसिपी है, बहुत यूनिक और बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार अचारी दम आलू। तो चलिए आइए इनको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो मैंने आलू ले लिए हैं, जिनको मैंने ज़रा ऐसे गोल गोल और मोटा मोटा सा कट कर लिया, बारीक बिल्कुल नहीं करना। और इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आजकल के आलू ऐसे हैं कि ज़रा बहुत ही जल्दी से वो गल जाते हैं, तो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे आपको इन्हें फ्राई करने में और ये उसमें बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएंगे, बिल्कुल तकरीबन कंप्लीट कुक हो जाएंगे। अच्छा, आलू को फ्राई करने का मकसद ये है कि जब हम इसे ग्रेवी में ऐड करेंगे तो इससे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, दूसरा ये कि इसे खट्टे होंगे, ज़रा अचार और दही वगैरह इसमें डलेगी तो खटास से बाज़ दफ़ा आलू जो है वो बिल्कुल नहीं गलता। तो हम पहले उसे फ्राई करेंगे तो उससे इसका बहुत ही अच्छा से एक तो फ्लेवर आएगा, दूसरा ये कि वो पहले ही कुक हो चुके होंगे तो बहुत ही अच्छे से दम वाली टाइम पे भी वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से गोल्डन हल्के से फ्राई हो गए हैं और आलू बहुत अच्छे टेंडर हो चुके हैं। मैं इन्हें निकाल लूँगी एक बाउल में और निकाल के साइड पे रख दूँगी और ऑयल जो है जो एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं निकाल दूँगी और बाकी हम थोड़ा सा ऑयल उसमें तकरीबन 1 सर्विंग स्पून जो हम पकाते हैं खाने वाला चम्मच, वो उसमें मैं कढ़ाई में रहने दूँगी। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूँगी। कुंडी में डाल के मैंने इसे कूटा है, ज़रा दरदरा सा है, तो इसी तरह से आप भी कूटिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। हल्का सा इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और साथ ही 2 प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी हुई है, मीडियम साइज़ के प्याज हैं, अगर आपके पास लार्ज है तो एक भी काफ़ी है। वो इसमें ऐड करेंगे और बस हल्का सा उसको भी हम सुनहरा होने तक पकाएंगे, कलर चेंज नहीं करेंगे ज़्यादा, बस ज़रा सा उसका जो कलर चेंज होगा ट्रांसपेरेंट सा, तब तक इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज को। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है आलूओं की। ये आपने इससे पहले इतनी ज़बरदस्त रेसिपी अचारी दम आलू की बिल्कुल नहीं देखी होगी, तो मेरे कहने से इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए बस इतना ही कलर हमें इसका चाहिए था, बहुत अच्छा सा लाइट सा गोल्डन कलर इसका आ गया है। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, प्याज बहुत अच्छे से हमारा फ्राई हो चुका है। अब यहाँ 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। इसको मैंने बारीक बारीक कट किया है ताकि जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएं। साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस हैं, मैं वो ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक का लिया हुआ है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया साथ में है, 1.5 टेबल स्पून। दोनों को मैंने ले लिया था, उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया और फिर ठंडा होने पे उसे कूट लिया और दोनों का 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। तो बस फिर इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से इन मसालों को। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैंने पहले हरी मिर्चों का भी यूज़ किया है और साथ इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे, टमाटरों के साथ पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे ताकि टमाटरों के ही पानी में हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन जाए। तो आप देख सकते हैं कि सब चीज़ें अच्छे से भुनाई मैं कर रही हूँ। यहाँ पे अब जब मसाला हमारा भुन जाएगा तो इसमें तकरीबन 1 कप के करीब में इसमें दही ऐड करूँगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था, तो इसमें हम दही ऐड कर देंगे। अब हम इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे तब तक कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अच्छा, इतनी देर आपने इसको नहीं भूनना कि बिल्कुल ही पानी इसका ड्राई कर दें, हल्का हल्का सा दही का पानी इसमें रहना चाहिए, इतना बस आपने इसको भून लेना है। ये देखिए आपके सामने हल्की हल्की सी ग्रेवी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको पानी इसका खुश्क नहीं किया, आप भी ऐसे ही करिएगा। और अब जो आलू हमने फ्राई करके रखे हुए थे हम वो इसमें ऐड करेंगे। देख सकते हैं आप कि हल्का हल्का सा इसमें अभी दही का पानी मौजूद है, मतलब बिल्कुल मैंने कंप्लीट उसको ख़त्म नहीं किया दही को। तो इसी तरह से रखिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अभी आलू जो फ्राई करके हमने रखे हुए थे वो इसमें ऐड करेंगे और हल्के हल्के हाथ से हम इसको चम्मच को चलाएंगे। साथ ही मैं यहाँ पे नॉर्मल अचार रेगुलर जो होता है घर में आपने बनाया हुआ तो आप वो ले सकते हैं, बाज़ार वाला हो तो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास रेडीमेड बाज़ार वाला अचार था तो उसका 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी।
थोड़ा सा मसाला और गाजरें जो होती हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ये डाल दिया। 1 टेबलस्पून मैं अचार का ऑयल डालूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये हाफ़ टेबल स्पून और इसमें मैंने ऐड कर दिया। तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें अचार का मसाला ऐड किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा अचारी फ्लेवर इसमें आ जाएगा। हल्के हल्के हाथ से आप इसको मिक्स करें, क्योंकि हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्सिंग करें ताकि अचार का मसाला बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और आलू में हर चीज़ का टेस्ट बहुत ही अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। बस आलू को देखिए हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको हम दम पे लगाएंगे। कोयला मैंने दहकने के लिए रख दिया था काफ़ी देर पहले, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। यहाँ पे हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अब पुदीने के पत्ते मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मैंने धो के रख लिए थे, कटिंग मैंने नहीं की पुदीने की। बड़े बड़े ही पत्ते हैं, कोई बड़ी टहनी आ जाए तो वो आप निकाल दें। छोटी सी जैसे मेरे पास थी मैंने निकाल दिया है। तो इस तरह से बारीक कटा हुआ हरा धनिया आप इसमें डालें। पुदीने को आपने काटना नहीं है। बाकी प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें ये मेरे पास ऐसे स्लाइस में मैंने प्याज टमाटर को कटिंग करके रख लिया था और प्याज को भी स्लाइस में कर लिया था। हरी मिर्चें जो बड़ी थी उनके मैंने 4 पीस कर लिए थे लंबाई में, और जो छोटी थी उनके 2 कर लिए हैं। सब चीज़ों को इस तरह से इसके ऊपर हम फैला देंगे अच्छे से। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, पुदीना, हरा धनिया, इन सब चीज़ों को हम ऐसे फैलाएंगे और एंड में हम इसको देंगे अब कोयले का धुआं। इससे बेहद अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा इसका। तो बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत मज़ेदार आलूओं की ये रेसिपी है। आपने देखा कि कितने ही ये मज़ेदार लग रहे हैं देखने में, खाने में इंतहाई लाजवाब रेसिपी होगी। कोयला इसके ऊपर रख देंगे हम गरम गरम, और ऊपर से मैं थोड़ा सा घी डाल दूँगी। घी डालने से ये होगा कि काफ़ी देर कोयले का धुआं बनता रहेगा। इसका ढक्कन लगा दूँगी और पूरे 5 मिनट तक इसको हम दम पे देंगे, ताकि कोयले का अच्छा सा फ्लेवर सब चीज़ों में आ जाए। 5 मिनट के बाद इसका ढक्कन हम रिमूव करेंगे और लीजिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, चटपटे, चटखारेदार अचारी दम आलू रेडी हो चुके हैं। हल्के हाथों से इसको हम मिक्स करेंगे और फिर सर्व करेंगे। हल्के हल्के हाथ से इसलिए करेंगे कि आलू टूटे नहीं हमारे, क्योंकि उसी से इसकी खूबसूरती होगी। ये देखिए आप, माशाल्लाह आलू भी बिल्कुल साबुत हैं। आप देख सकते हैं कि गोल गोल कटिंग मैंने इसकी की हुई है। इसी तरह से बहुत ही टेस्टी बनेगी रेसिपी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और जब रेसिपी ट्राई करें तो फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा। सर्व करेंगे हम इसको। गर्मियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। दोपहर के टाइम में आप बनाएं, साथ में आप इसकी बेसन की रोटी बनाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। और लस्सी का एक गिलास हो ठंडा ठंडा, तो खाने में बेहद मज़ा आ जाएगा। तो मज़ेदार अचारी दम आलू हमारे रेडी हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें फैमिली और फ्रेंड्स में। मज़ेदार अचारी दम आलू, चटपटे चटखारेदार, बेहद टेस्टी रेसिपी है। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके गाइज़, इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी आपसे किसी और रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।